ये जी अपना सारा सामान, 2 सैडल बैग, एक ये टेल बैग और ये टैंक बैग और एक हेलमेट, बस इतना सामान है। आज की सुबह आज हो रही है ब्लॉग, आज स्टार्ट हो रहा है। मैंने ब्लॉग ही स्टार्ट नहीं किया था। घर से 4 बजे तक हमने खाना खाया, खाना खा के आराम किया और हमें आना था, आज हॉस्पिटल भी जाना था। मेरे कज़न की जहाँ एडमिट है, उसको एक्सीडेंट हो चुका था, उससे मिलने आना था। ये मेरा एक कज़न है। तो अभी मैं बाइक से नहीं आया हूँ, ई रिक्शा से आया हूँ। तो हुआ ये कि ई रिक्शा में मैं बात कर रहा था, तो ये भाई, क्या नाम है आपका? हिफायतुल्लाह खान। ये मेरी बातें सुन रहे थे। मैं कैमरे की बात कर रहा था, मनाली लेह की बॉर्डर की बात कर रहा था कि RT-PCR ज़रूरत है कि नहीं है, तमाम चीज़ें। भाई ने सुना बताया कि कैमरा आप मतलब सारे से रिफर्बिश है, सारा कुछ है। क्योंकि आपका एक्सपीरियंस कितना रहा है इसमें? 18 साल का इनका एक्सपीरियंस है। कैनन के 2.5 लाख के कैमरे यूज़ करते थे, यही इनका काम था। अब इनसे ज़्यादा किसको नॉलेज होगी? दूसरा गोप्रो वोप्रो सब इनको पता था। अभी ये कह रहे हैं गोप्रो जितने भी हैं दिल्ली में सब रिफर्बिश हैं, लोग ले जाएंगे क्योंकि फ्लाइट्स नहीं आ रही हैं, पुराना माल पड़ा है, वही रिफर्बिश करके डाल देंगे डब्बे में। इसलिए आपको ये चीज़ें ओरिजिनल मिलेंगी नहीं। जो भी जिसके पास होगा साफ सुफ करके दे रहा होगा, फंगस वंगस निकाल के दे रहा होगा। लेकिन भाई एक बड़ी अफसोस की बात है, नोटबंदी ने ये जो आप कर रहे हैं, ये नोटबंदी की वजह से हुआ है ना। जब काम डाउन होने लगा उसके बाद कुछ लोग नोटबंदी को अच्छा बता सकते नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन ये लाइव एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ कि एक बंदा जो 2.5 लाख के कैमरा और ये तमाम चीज़ें कैरी करता हो, वो उसका बिजनेस, और वो सीधा ई रिक्शे पे कह रहा है कि भाई 2.5 लाख के कैमरे कौन खरीद रहा है, जेब में पैसे नहीं है। मुझे वाकई हमदर्दी भी है और बड़ा अफसोस भी हुआ कि आदमी तरक्की के लिए काम करता है, मेहनत करता है, और डिमोशन हो जाए। डिमोशन हम में से आपको आई एम श्योर किसी को पसंद नहीं होगा। अपना लक भी जिम्मेदार होता है और अपना लक भी जिम्मेदार होता है। चलिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। भाई के लिए दुआ करें, इंशाल्लाह ये भी दोबारा अपने काम पे लौटे और तरक्की करें। चलिए भाई, जो भाई हो जिनको हाँ, मेरे कज़िन को नॉलेज नहीं है, ये चौंक रहा है कि इसको उसको पता है और ई रिक्शा। और काफ़ी दिन बाद अब मेट्रो में आज सफ़र होगा। बाइक मैंने जानबूझ के खड़ी करी है, मुझे रूट्स नहीं पता है। मेरा मोबाइल होल्डर काम नहीं कर रहा है, जिससे कि मैं अपना GPS ऑन करके काम कर पाऊँ। मैं और मेरा कज़िन मेरा ही ब्लॉग देख रहे हैं। तो जी एम्स स्टेशन आ गए। टाइम काफ़ी ख़राब हो गया आज हमारा। अगर हम घर से थोड़ा सा 10 से 11 बजे निकल लेते तो सारे काम हो जाते और मैं अपना कुछ पर्सनल काम भी देख पाता। यार मास्क लगाने से यही एक मसला है, ज़्यादा मास्क लगाओ तो ये वाला मास्क थोड़ा ज़्यादा स्वेट पैदा करता है। गाइस, मैं ना बाहर आ गया हूँ और मैंने अपने कज़िन से नहीं मिलवाया क्योंकि बहुत से लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ कुछ भी आप लोगों को नहीं मिलवाया। अभी मैं बाहर आ गया हूँ और मैं अब अकेले जो है ना जा अंसल प्लाज़ा। तो अंसल प्लाज़ा के लिए मुझे उस तरफ रोड क्रॉस करना होगा, तो उस तरफ, तो वहाँ से मुझे अंसल प्लाज़ा में एक डीकैथलॉन का शोरूम है, मैं वहाँ से कुछ सामान लूँगा, उसके बाद निकलता हूँ। तो चलिए फिर। हाँ, मुझे वहाँ से लेना है रेन सूट और शू कवर भी ले लें। उसके बाद मेरा काम सिर्फ कल का फिर रह जाएगा। जो सैडल बैग मैंने लिए हैं उसमें एक रेन कवर एक साइड का नहीं निकला है, उसके लिए मुझे दोबारा करोल बाग जाना पड़ेगा। और बाकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो भी मैं कल ही लूँगा। तो मोस्ट लाइकली परसों का कुछ प्लान करते हैं और चलते हैं। अभी रोड पार करके मैंने ऑटो किया है और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अंसल प्लाज़ा। ये आ गया जी डीकैथलॉन। काउंटिंग है कितने अंदर हैं अभी, ये कैसे काउंट होगा? बस जितने निकलेंगे उसके। कितने बजे तक खुला है स्टोर? जी मैं बाहर आ गया हूँ डीकैथलॉन से। मैंने कुछ नहीं लिया, सारा कुछ बहुत कॉस्टली था। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे चाहिए थी, शू कवर की वजह से मैं यहाँ आया था। शू कवर नहीं है, रेन शू कवर। तो अब ये तय है कि कल मुझे करोल बाग में। तो इस हिसाब से दिल्ली में मुझे 3 दिन हो गए, जो सही नहीं था। मुझे 1 दिन के काम थे सारे, और कल फिर मुझे
करना पड़ेगा, पता नहीं। यहीं काफ़ी टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है दिल्ली में। हाँ जी भाई, तो मैं वापस अलीगढ़ जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 2 दिन रहा, कोई काम मेरे बहुत ज़्यादा नहीं हुए। नसरुल्लाह का जितना भी काम था, उसकी अम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से डिले होता जा रहा है, तो उसका क्लियर नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं निकल लेता हूँ अभी अलीगढ़, यही मेरे लिए सही रहेगा। जल्दी से डिसाइड किया कि मुझे वापस अलीगढ़ जाना चाहिए, तो मैं एकदम बैग पैक करके निकल लिया। क्योंकि मसला ये हो रहा था कि नसरुल्लाह की अम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, तो नसरुल्लाह उसमें बिज़ी हो गया है और उसका अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है, मुझे मुश्किल लगता है। तो मैंने सोचा कि जो छोटा मोटा मैंने सारा सामान ख़रीद गया करोल बाग से, कुछ एक चीज़ें रह गई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि एक्सटेंशन, पावर बैंक और एक पेन ड्राइव, तो कुछ इस तरह का सामान मैं अलीगढ़ से ही ले लूँगा। और इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं कल का दिन घर में बिता लूँगा। और क्योंकि कल मैं यहाँ क्या करूँगा, अब मेरा कोई साथ नहीं है, सोलो राइडिंग है ये, तो फिर मैं परसों एक दिन रेस्ट करके परसों अलीगढ़ से डायरेक्ट निकलूँगा, वही मेरे लिए सही रहेगा। तो इसलिए अभी शाम में 6 बजे मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस अलीगढ़ ही चलूँ। तो जी गाज़ियाबाद पार कर रहा हूँ मैं, मुझे पेट्रोल भी पड़वाना है कहीं पर, और अच्छा सा जहाँ भी पेट्रोल पंप आता है तो पहले पेट्रोल लूँगा, उसके बाद निकलता हूँ। कार्ड स्क्रैच हो जाएगा, कार्ड करवा दीजिए। तो जी पेट्रोल भी हो गया, अब सिर्फ इंशाअल्लाह अलीगढ़ चल के रुकना है। अरे यार, मौसम ऐसा हो रहा है कि कहीं बारिश ना हो जाए रास्ते में, अब जाके निजात मिल पाई है ट्रैफिक से। अभी आगे दादरी तक और चांसेस हैं थोड़े बहुत। एकदम जैसे मैं परसों जब आया था यहाँ मॉर्निंग में, तब जो रोड था वो बिल्कुल ओपन था, एकदम फ्री था। दोस्तों, हो सकता है रात में अंधेरा हो जाए, कहीं भी बैठ के आपसे कहीं भी ब्लॉग करने का टाइम ना मिले, क्योंकि अंधेरा होने लगा है। भाई तो मैं पहुंच गया हूँ अभी बुलंदशहर के पास कोई ढाबा है, और यहाँ से अलीगढ़ है कम से कम 60 किलोमीटर। मुझे पूरे रास्ते डिजलिंग मिली है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी भीग गया हूँ। अगर ये नहीं होता तो मैं तकरीबन पहुँच जाता 9 सवा 9 पे, लेकिन इसकी वजह से हो सकता है 9:30 बज जाए। गाइस, बारिश की वजह से काफ़ी लेट हो गया। इतनी रात में ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, तो मुझे पसंद भी नहीं है। तो फिर चलिए आपसे आगे, मैं घर पहुंचकर ही अब आपसे बात करूंगा, रास्ते में ब्लॉग नहीं कर पाऊँ तो मैं आपसे घर पर मिलता हूँ। हाँ जी, तो भाई लोगों, कल आपका भाई दिल्ली से रात में पहुंचा, तो इसलिए कुछ भी शूट नहीं कर पाया। बारिश हो रही थी, बहुत ख़राब मौसम था रास्ते में। खुर्जा के पास से अलीगढ़ तक का अच्छा था। खैर, आज मुझे निकलना है, या रात में अकेले ही मैं जा रहा हूँ।
बस 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 बहुत नहीं हैं। आज पेट्रोल भी पूरा पड़ गया, 1455 रुपये का पेट्रोल आया। बिस्मिल्लाह। तो जी अब अपना निकलना हुआ है, शाम के 7 बज रहे हैं तकरीबन, 5-7 मिनट होंगे 7 बजने में, और मैं बहुत लेट हो गया हूँ। मैं नसरुल्लाह के पास जा रहा हूँ, इस वक्त नोएडा स्टे करूँगा और उसके बाद मैं निकलूँगा। अब ये मेरी राइड सोलो ही है क्योंकि नसरुल्लाह का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उसकी मदर की तबीयत कुछ नासाज है और जिसकी वजह से उसको कल शायद अम्मी को एडमिट कराना पड़े, तो इसलिए उसका कैंसिल हो गया। बेचारे ने सारा कुछ हेलमेट वगैरह सब खर्चा किया था, सीट कवर कुशनिंग वगैरह कराई थी 3-4 हज़ार की, तो वो सब बेकार हो गया। अभी जो है उसको नहीं जाना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं अकेले ही निकलूँ। तो भाइयों, आप लोगों की बस दुआएं साथ होनी चाहिए। इंशाल्लाह ये मेरी जो ज़िद है कि लद्दाख में जाऊँ, देखता हूँ मैं कहाँ तक पहुँच पाता हूँ और कितना खरा उतरता हूँ। मेरे लिए ये जो वर्ल्ड का एडवेंचरस जर्नी में से एक है, तो मैं निकल पड़ा हूँ उस पर। लद्दाख मिशन में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है मेरे में, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे जाने में और लोगों के जाने में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। पहली के ये कि मेरी बाइक 19 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी है। तो एक तो ये कि आपको 19 साल पुरानी बाइक से कोई बंदा हिम्मत करे लद्दाख जाने की, वो भी बिल्कुल सोलो। यार इस वक्त इतने राइडर्स हैं, इतने बाइकर्स हैं जो जा रहे होंगे, तो किसी से भी अपनी कहीं हेलो हाय होगी, लोग मिलते रहेंगे, हेलो हाय होती रहेगी। की रीडिंग हो रही है 71,130। अभी मैं घर से आ चुका हूँ तकरीबन 6 किलोमीटर, और आज कल से भी ज़्यादा लेट हो गया हूँ। आज अभी थोड़ी देर में बुलंदशहर भी नहीं पहुँच पाऊँगा, अंधेरा हो जाएगा। कोई बात नहीं, अल्लाह चाहा तो धीरे धीरे पहुँच ही जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है, बस चलते रहना काम है मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी भाइयों, आज तारीख़ है 16 और आज शाम को मैं इस वक्त निकला हूँ अपने लद्दाख मिशन पर। खुर्जा 38, बुलंदशहर 66, दिल्ली 130। अब यहाँ से हाईवे मिल गया मुझे। ये एक अच्छी बात है यहाँ के टोल में, यहाँ बाइकर्स का टोल नहीं लगता है, यहाँ भी और दादरी वाले टोल पे भी। चलो अपना तो फ़ायदा ही है, ऐसे ही सारे इंडिया के टोल हो जाए बाइकर्स के लिए तो फिर क्या बात है, घूमता रहे आदमी। 4 व्हीलर की जगह 2 व्हीलर बेस्ट है। नसरुल्लाह का फ़ोन था गाइस, पूछ रहा था कहाँ कितनी देर में पहुँच रहे हो। मैंने बस अभी निकला हूँ यार, चलने तो दे मुझे। हैं अल्लाह तौबा, ये सब रेडियो उस तरफ से इधर आ गई घूम के। ओहो क्या बात है, अल्लाह हिफाजत फरमाए रोड पे सबकी यार। रश इसको इससे मतलब नहीं है कि मैं डिस्टेंस मेरी है कि नहीं है, मेरा हैंडल से टच होगा नहीं, उसे सिर्फ अपने से मतलब है। वेट नहीं कर रहा, ये देखो इससे भी कोशिश कर रहा है निकालने की। तो ये जो तरीका है बहुत गलत है भाई। चला जा तुझे चला जा, तुझे बहुत जल्दी है। देखिए बार बार लाइन चेंज करना ये ख़तरनाक है। सिकंदराबाद मैंने पार कर रहा है या कर रहा हूँ। तो जी भाइयों, इको विलेज 1 ये रहा सुपरटेक, और मुझे किस गेट से एंट्री होनी है आई डोंट नो। किधर है, किधर से? क्या कह रहा है ये? गेट खुले तो होते थे, इस पे बंद हो गया है। इधर एंट्री नहीं होगी ना, खुला तो है बाई चांस
आता जाते तो मैं 1 नंबर गेट से एंट्री होगी B6 901। ठीक है, थैंक यू। बाइकर हो गए। ये जी अपना सारा सामान, 2 सैडल बैग, एक ये टेल बैग और ये टैंक बैग और एक हेलमेट, बस इतना सामान है। अफसोस कि इनका जाना नहीं हो पाया, अगर ये जाते तो और मज़ा आता। कोई बात नहीं, अजीब हाथ धो के फ्री हो गया हूँ और अब डिनर टाइम है। 2 मिनट में डिनर, नसरुल्लाह बिजी है अभी फ़ोन पर, और फिर जल्दी सोऊंगा ताकि सुबह टाइम से 4 बजे तक मैक्सिमम 4:30 निकल लें। मज़ा आ गया, बने हुए कबाब। हाँ जी, तो जी डिनर हो गया बड़ा ज़बरदस्त। और आज तो मैंने आइटम बहुत थे, लेकिन मैंने रियायत में खाते खाते भी, ये है क्या कबाब, क्या था ये? कबाब का कुछ सामान है। अच्छा, इसका नाम मुझे नहीं पता। इसमें बारबेक्यू वाला मामला था, तो जनरली पेट निकल रहा है, मैं कंट्रोल करना चाह रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा। और अभी ये अपने साथ साथ मुझे भी चाहता है कि मेरा भी निकले। कह रहा है रसगुल्ला खाओगे? जनरली मैं मीठा नहीं खाता हूँ। कह रहा आम खाओगे? तो अब मैं सोच रहा हूँ आज खा ही लिया जाए। क्या ख्याल है? हाँ जी, ये रसगुल्ले भी आ गए। जी आम शुरू हो गए। इस इंसान को गौर से देखिए, किसी ज़माने में नोएडा में मेरे सामने बैठ के 1 किलो आम खाया है और मैंने एक बाइट भी नहीं लिया। मैंने खा ले, मैंने नहीं, मुझे नहीं खाना। तो ये रसगुल्ले खा के थोड़ा सा वॉक कर ले, बहुत ज़रूरी है। जी वॉक हो गया, ज़्यादा नहीं हुआ, 1 राउंड हुआ, इससे होना कुछ नहीं है, लेकिन चलो दिल को समझाने के लिए वॉक ज़रूरी। अब आराम होगा और उसके बाद सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मैं निकलूँगा। बाकी की अपडेट आपको रास्ते में देता रहूँगा। हेलो जी भाइयों, गुड मॉर्निंग। आज सुबह का क्या टाइम हो रहा है? 4 साढ़े 4 हो रहे। और ये देखिए बाइक जो है पूरी मेरी रेडी है। और ये मैंने नसरुल्लाह का हेलमेट भी चेंज किया है। इसमें खास बात ये है कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। लोकेशन स्टार्ट, और नसरुल्लाह को छोड़ दें, इनकी नींद ख़राब कर दी रात में। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह। है ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़ है, बाय बाय। चल ठीक है। तो जी भाई बिस्मिल्लाह, निकल लिया हूँ भाई अल्लाह का नाम लेके। भाई तो एक चीज़ आपको अपडेट कर दूं, तो अभी मैं निकल रहा हूँ सीधा पीतमपुरा। नसरुल्लाह का एक ग्रुप है जिसके बारे में उसने मुझे बताया, तो उसको मैंने ज्वाइन कर लिया। और वो लोग जा रहे थे पता नहीं 17-18, तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया। तो मैं उनको जानता नहीं हूँ, ना ही कभी मिला हूँ, तो कोई बात नहीं, उनसे मिल लेते हैं, थोड़ा सा कुछ साथ बन जाएगा। तो इन लोगों ने अभी कोई लोकेशन दी है मुझे पीतमपुरा की जी। सेक्टर 18 पीछे रह गया और अब मैं ये दिल्ली की तरफ टर्न हो गया। शायद ये टोल की तरफ, DND की तरफ मुझे ले जा रहा है ये रोड। थैंक गूगल, वरना तो पूछते पूछते परेशान हो जाता। भाई ये सुबह तो यही हो गई। खैर, सुबह की जो जर्नी है बहुत प्यारा लगता है मुझे। और सुनसान सड़कें होती हैं, एकदम साफ़ रोड, आप बस चलते जाइए आराम से, तो आपको राइडिंग में मज़ा आएगा। गाइस ये मधुबन चौक आ गया, और गूगल की वजह से बस थोड़ा सा एक आध जगह डाइवर्जन पर फ्लाईओवर के नीचे जाना है, या मैं नहीं समझ पाया, जिसकी वजह से मुझे 1 से 1.5 किलोमीटर दोबारा घूमना पड़ गया। लेकिन अभी मधुबन चौक आ गया है और उन लोगों ने यहीं कोई लोकेशन दी है कि मधुबन चौक पर। तो देखते हैं कहाँ पर है चौक, कितना आगे है। गूगल दिखा रहा है 1.5 किलोमीटर। अल्टीमेट होना रखा।